म्यूट करना पड़ेगा। स्टार्ट करें कुछ। स्टार्ट करें, आवाज आ रही है? प्लीज अनम्यूट होके ना एक बार मुझे सभी बता दे भी वॉइस क्लियर है। हाँ जी, आवाज आ रही है। स्क्रीन दिख रही है चार्ट निफ्टी का? बिल्कुल सर। ओके 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 ओके। मैं आस करता हूँ ये जो सेशन रहेगा ना मेरा डेली शाम का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालाइज के साथ, जो आप लोगों के साथ डेली करने, डेली हम बिल्कुल लेवल शेयर करा करेंगे। कुछ स्टॉक्स भी मैं निकाले हैं या निकालता रहूंगा डेली कुछ ना कुछ, कल के लिए जितना भी हो सके हेल्प आप लोगों के लिए सब। स्टार्ट करते हैं। ये हमारा तकरीबन आधे घंटे का सेशन रहेगा। आधे घंटे में जितना भी हो सके निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। ये जो मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है अभी, इंडेक्स क्लासेस दे रहे ऑनलाइन। आप अनम्यूट रह सकते हैं, बट ज्यादा वो मतलब आवाज ना आए, आप वहां पर अपने बैठे। कोई म्यूट की जल्दी, कोई क्वेश्चन हो तो साथ में डिस्कस कर सकते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो वो बोल दीजिएगा, वो सबको सुन जाएगा और सबको क्लियर आंसर भी मिल जाएगा, सबको हेल्प हो जाएगी। ठीक। ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट दोनों के हम खोलेंगे। पहले निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। ये जो डेली कैंडल है, यहाँ पर आज बहुत बड़ी सेलिंग आई मार्केट में, ऊपर से काफी एकदम से टूटा बाजार। बाजार टूटने का कारण और कोई न्यूज मुझे नहीं दिखी ना सुनाई दी। अब चाइना की ही चल रही थी, वहां पे कोरोना के केसेस ज्यादा हैं और वहां की मार्केट शंघाई और चाइना की तो 4-5-6-7% डाउन थी। उसकी वजह से जब मार्केट यूरोप का मार्केट दोपहर को ओपन हुआ, जैसे ही ओपन हुआ डाउ फ्यूचर को भी उसने नीचे खींच लिया और हमारी मार्केट भी बिल्कुल डे लो के करीब बंद होने, मतलब थोड़ा सा रिकवरी आ गई, बट बहुत ज्यादा पैनिक लो जिसे कहते हैं वो बनाया। अगर मैं डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस खींचता हूं तो ये एक आपको फेक ब्रेकआउट दिखेगा यहां पर। इसे फेक ही कह सकते हैं जब तक ये री ब्रेक ना हो जाए, राइट। इस लाइन को रहने दो। अब हमें आज का जो हाई है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेवल है, साथ में लिख देता हूं, तकरीबन 16,940। सॉरी, ये पोजीशनल भी हमें काम करेगा, पोजीशनल रेजिस्टेंस के तौर पर भी करेगा। एंड ज्यादा छोटे होते हैं 20, ये चलेगा, ठीक है। और सपोर्ट का काम डेली चार्ट पे, क्योंकि डेली चार्ट से हम फिर हावरली चार्ट में जाएंगे, हावरली से फिर हम 15 मिनट के चार्ट पे जाएंगे, 15 मिनट पे जाके हम इंट्राडे लेवल्स निकालेंगे। ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। होता ही एनालिसिस ऐसे ही है। सपोर्ट, ये जो स्विंग लो है ये सपोर्ट का काम करेगा। लेवल्स है 17,450, 16,450। ये पोजीशनल बेस पे हमारी एक रेंज हो गई, ठीक है। इसके नीचे अगर 16,450 टूटता है तो इसके नीचे जो अगला सपोर्ट है, बिल्कुल पैनिक सेलिंग आ सकती है 15,670। इसको 50 भी बोल सकते हो, इधर उधर 20-30 पॉइंट इधर उधर इतनी बड़ी सपोर्ट पे ना हो ही जाते हैं, ठीक है। अगर 16,450 टूट के मार्केट कल मान लो अगर गैप डाउन होता है या रनिंग मार्केट में 16,450 टूटता है और सस्टेन करता है एक आध घंटा 15-20 मिनट, ठीक है, एक बिरिश पैटर्न बनता है 16,400 के नीचे, तो आप यहाँ पे देख ही रहे हो भी यहाँ तक कोई भी रजिस्टर सपोर्ट नहीं है। सीधा सीधा 15,670 जस्ट बोल सकते हो, 15,600 से 15,700 बेसिकली हमारा जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आएगा।
साउंड तो साउंड क्लियर है? अगर कोई अनम्यूट है तो बता दीजिए प्लीज। कुछ दीपक जी को प्रॉब्लम आ रही है। वॉइस क्लियर है? आप मैसेज में लिख दो जिसको साउंड क्लियर है, पता लग जाएगा। ओके था गैल साहब, ठीक है। रेडमी नोट को नो प्रॉब्लम क्या आ रही है साउंड में? मेरी तरफ से तो ठीक है। चलो मैं चेक करता हूँ। क्लियर है, क्लियर है, नो साउंड। जिसको सुनाई नहीं दे रहा ना, वो अब अगर मोबाइल पे है तो अपना ऑडियो को कनेक्ट कर ले, वहां पे क्लिक करके वहां पे आ जाता है कनेक्ट ऑडियो। अच्छा, तो डेली चार्ट पे हम ये तो सिर्फ देख लिया। अब हम इसके चलते हैं हावरली चार्ट पे। हम डेली से इंट्राडे पे आ जाएंगे। इंट्राडे हमें कैसे एनालाइज करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। ये हावरली चार्ट, यहाँ पे भी ये जो स्विंग लो बना, डेली पे भी वही सपोर्ट है, और ये स्विंग हाई बना, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा हावरली चार्ट पे। आप भी देख रहे हो भी यहाँ हावरली चार्ट पे भी अगर 16,450 टूटता है तो कोई भी ढंग ठीक ठाक सा सपोर्ट नहीं है। यहाँ पर इधर हम इसे भी एक सपोर्ट का काम दे सकते हैं, इस स्विंग हाई को। ये जो स्विंग हाई बना है 15,950, ये भी एक अपना सपोर्ट का काम कर सकता है, बट इतना स्ट्रांग नहीं है। स्ट्रांग सपोर्ट है तकरीबन 15,670, जहाँ 15,650 से लेके 15,700, राइट। इस पे भी कुछ खास कोई सपोर्ट ये था, इसने फेक ब्रेकडाउन अब दे दिया। देखो यहाँ पे टच किया, यहाँ पे, यहाँ ये पिन पॉइंट रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे, जो कि इसने कल एक ब्रेकआउट दे दिया। अगेन आज ट्रेंड में आ गया, मतलब अपने जो प्राइस चैनल होता है डाउन ट्रेंड, उसमें आ गया। तो मोटा मोटा ये माना जाए भी ये जो इसने ब्रेकआउट दिया ट्रेंड लाइन का, ये एक फेक ब्रेकआउट गिना जाएगा जब तक ये हाई 16,940 क्रॉस नहीं करता है। अगेन मुझे नहीं लगता इतना, जैसे इतनी सप्लाई ऊपर से आ जाई है भी जल्दी ये ऊपर क्रॉस कर देगा। 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आके आपको एक स्पॉट, ये स्पॉट लाइन खींच देते हैं। ये थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर देते हैं। ये इंट्राडे की स्पॉट है, ये भी इंट्राडे का काम करेगी। मतलब मोटा मोटा देखा जाए भी, अगर मार्केट अभी सिनेरियो क्या बन सकते हैं कल के, ये बता दो। ये ट्रेंड लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अभी ये स्विंग हाई को भी डिलीट कर देते हैं, थोड़ा क्लियर चार्ट हो जाएगा। जितना चार्ट क्लीन हो, ज्यादा इंडिकेटर्स, ज्यादा ड्राइंग ना हो, उतना चार्ट अच्छा दिखता है। अब आप लोगों को ये एक ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं। ये चल रही थी ये, जिसको कि मार्केट ने आज ब्रेक कर दी। निफ्टी 16,930 से देखो कितना गिरा, 500 कितना 400 पॉइंट गिरा, तकरीबन अप्रोक्सीमेट 400 पॉइंट ऊपर से हाई से गिरा। जब मार्केट ऐसा एक प्राइस चैनल बनता है और उसे ब्रेक होता है तो चांसेस क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक प्राइस चैनल चल रहा था ना, और यहां से ब्रेक हो गया, ठीक है। अब सिनेरियो क्या हो सकता है? सिनेरियो अप ट्रेंड का तो हो ही नहीं सकता, सेल ऑन राइज वाला मार्केट बन गया है, क्योंकि मार्केट ने ये जो चैनल था वो सस्टेन नहीं कर पाया। अब यहां से पुल बैक आए तो सेल करेंगे कहां पर? मिनिमम इस रेजिस्टेंस तक। मान लो यहां पर आता है ना, यहां से मार्केट को एक सिनेरियो की बात करते हैं भी, यहां पर अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, इस वी शेप तरीके से, तो हम यहां पर अगर कोई प्राइस पैटर्न मान लो बुलिश इनगल्फिंग यहां तक बनता है, तो हम यहां पर सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं कल के लिए। कल मानते हो गैप अप हो गया, ऐसे 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 ऊपर जाने लगा, तो यहां पर हम सेल पोजीशन क्रिएट करेंगे आज का हाई स्टॉप लॉस लगा के। तो नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा
वो हमारा इस सपोर्ट का रह सकता है, इतना बड़ा टारगेट ले सकते हैं। बट इसके लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा टारगेट 400 पॉइंट का, अगर मार्केट आज 400 पॉइंट गिर सकता है तो कल गिरने को क्या है, मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ा, आज 5-6% विक्स भी बढ़ा है, ठीक है। तो न्यूज भी चाइना की आ रही है, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। 400-500 पॉइंट इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो हो गया। अगर मार्केट यहाँ पर कल गैप अप ओपन हो गए, यहाँ पर कुछ आता है तो हम सेल पोजीशन वहां पे ले सकते हैं। लेवल्स है वही, जिसको आज ब्रेक करके नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया, 2 बार 3 बार वहां पे रहा। 870 850 से लेके 880 तक मार्केट आता है तो एक सेल जोन बनती है। बट चांसेस ये हैं भी वहां पे, यहाँ पे जब मार्केट आएगा ना, डाउ फ्यूचर क्या कर रहे हैं, ठीक है, रेड में है या ग्रीन में है, ज्यादा बुलिश ट्रेंड तो नहीं है उनमें बढ़ने वाला। आजकल मार्केट को ट्रिगर एक और चीज कर रही है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर अप हो और मार्केट निफ्टी हमारी ऊपर के लेवल पे आ जाए, क्रूड अप हो, डाउ फ्यूचर डाउन हो, तो बेस्ट सिनेरियो बनता है कि यहाँ पे हम सेल कर दें। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है भी, अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है इस एरिया में, मान लो 16,500 550 से लेके 450 के बीच है, या तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ड्राइंग टूल, यहाँ मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, देन ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पर एक पुट साइड पर बैठ जाना है। ठीक ठाक सा हमारा कोई भी सपोर्ट यहाँ पे नहीं है। हमारा पहला टारगेट रहेगा तकरीबन 16,000, ठीक है। 16,000 से सेकंड टारगेट रहेगा 15,950। तो तब मार्केट यहाँ पे फिर ये टारगेट को, ये इस लेवल को टच कर सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल्स का हाई, ये जो स्विंग हाई बनेगा इसका स्टॉप लॉस टारगेट ये। इस तरीके से हम इसे दूसरा सिनेरियो बनता है, ठीक। तीसरा सिनेरियो, अगर यहां से इस डिमांड, ये डिमांड जोन है एक्चुअली, इस डिमांड जोन में मार्केट कंसोलिडेट करता है, इस डिमांड जोन में, एंड देन इसे ब्रेकआउट करता है इस यहाँ पर रेंज बना के, थोड़ा सा मैं और क्लोज करता हूँ, इस एरिया में मार्केट रेंज बना के यहाँ ब्रेकआउट करता है, तो इस स्विंग लो का हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक कॉल साइड पर बैठ सकते हैं। हमारा टारगेट होगा ये वाला, ये जो स्विंग लो बना, ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। लेवल है 16,830। एंट्री लेंगे मिनिमम, यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क एंड रिवार्ड भी देखना पड़ेगा। 570 60 70 के ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा तकरीबन 16,450 और टारगेट रहेगा हमारा 16,830, ठीक है। 3 सिनेरियो मैंने आपको निफ्टी के बारे में बता दिए हैं, और अगर कोई चेंज होता है तो मैं वो भी अपडेट करता रहता हूं अपने टेलीग्राम में, ठीक है। अल्ट्रा बुलिश निफ्टी होगा तकरीबन, अगर कुछ ज्यादा ही बड़ी न्यूज आ जाती है भी 900 के ऊपर, 950 या 40 के ऊपर अगर जाता है मार्केट, तो अल्ट्रा बुलिश मार्केट वहां पे हो सकता है। इसने प्राइस चैनल यहाँ का तोड़ा, तो हम ऑल ड्राइंग हम रिमूव कर सकते हैं, ये ड्राइंग रिमूव कर दो, मतलब ये हाई अगर क्रॉस करता है, ठीक है, तो ये गैप, ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला 17,050 वाला, ये रेजिस्टेंस को टच करने जाएगा मार्केट, ये गैप फिल करने जाएगा। अगर मार्केट 16,940 कल ब्रेक करता है तो हम कॉल साइड पर बैठेंगे, हमारा टारगेट 100 पॉइंट होगा 17,050। इस तरीके की मार्केट में डाटा हर वक्त चेंज होता है, कोई ना कोई ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अभी ओपन इंटरेस्ट की बात कर लें, निफ्टी में अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो यस, सबसे बड़ा 17,000 के स्पोर्ट पे है, कॉल पे है तकरीबन सबसे बड़ा ओआई ओपन इंटरेस्ट, एंड नीचे है 16,000, ठीक है। और मैंने आपको कहा अभी 16,000 टच कर सकता है, यही स्पोर्ट है ना 16,000, यही है,
ये वाला 16,000, अगर 16,000 ब्रेक करता है तो एक अगेन 300 पॉइंट की डाउन साइड पॉसिबल है, क्योंकि ये जो पुट राइटर्स हैं 16,000 वाले जो ट्रैप हो जाएंगे। ये पोजीशन अपनी काटने 47 लाख ओआई है, 47 लाख ओआई। अब जब पोजीशन काटेंगे लोग, ठीक है, पुट सेल की हुई है, जब पुट बाय करेंगे सेल की हुई पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करेंगे, मतलब पुट बाय करेंगे और मार्केट में और ज्यादा प्रेशर आएगा। तो 300 पॉइंट आपको देखते देखते ही मार्केट साफ कर जाएगा। और ये अगर एक्सपायरी वाले वीकली एक्सपायरी वाले दिन हो, उस दिन तो फिर मतलब एक जैकपॉट ट्रेड बनता ही है, होता ही है, हीरो एंड जीरो ट्रेड जिसे हम कहते हैं, जो कभी कभी 10 वाला 50 और 100 भी हो जाता है, वैसी ट्रेड बन सकती है। अगर कल के लिए इतना बड़ा तो नहीं लग रहा है, बट अगर कोई न्यूज जैसे आज कोई मार्केट गिरा, बट हो भी सकता है भी कल 16,450 तोड़ दे अगर डाउ फ्यूचर गिरता है। वो कल मॉर्निंग में भी देखेंगे भी क्या रात को डाउ फ्यूचर रहा, क्रूड का क्या है, पुट कॉल रेशो क्या कह रहा है, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने आपको जो 3 सिनेरियो बना दिए हैं, अभी निफ्टी अगर यहाँ जाता है तो ये करेंगे, अगर यहाँ गया तो सेल करेंगे, अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ, ठीक है, तो हम यहाँ पर भी पुट में बैठेंगे, कॉल साइड पे भी बैठने हैं। यहाँ पर अगर कंसोलिडेट करता है और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, ठीक है, 1-1.5 घंटा यहाँ पे 2 घंटे कंसोलिडेट करता है, ऊपर ब्रेकआउट करता है, तो कॉल साइड पर बैठेंगे। जहां फिर कॉल साइड पे दूसरा चांस है भी 16,940 क्रॉस कर जाए। 2 सिनेरियो पुट के, 2 सिनेरियो कॉल के। ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी मैंने आपको बता दिया। अभी बैंक निफ्टी के बारे में चलते हैं। पहली वाली ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, इसके भी हम डेली चार्ट अगर देख लें तो अच्छा ही रहता है, माइंड में रहता है ना, बड़ा सपोर्ट या बड़ा रेजिस्टेंस। ये जो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में पहले आपको ट्रेंड लाइन खींच देनी है। ये देखो, बिल्कुल आज रिस्पेक्ट किया बैंक निफ्टी ने। पहला यहां से खींची, दूसरा टच है 23 फरवरी 2022 को, ठीक है। अब अगर इस लाइन को खींचते हैं तो आज का हाई बिल्कुल पिन पॉइंट बनता है, हाई है 35,640 43, ठीक है। अब इसे हम एक रेजिस्टेंस का भी मान सकते हैं, इसे यहाँ पर 35,830 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पर मार्केट आज का हाई, डेली चार्ट है, आज का हाई क्रॉस करता है तो नेक्स्ट या टारगेट होगा इसका 36,700। अगर वो हाई क्रॉस करता है तो फिर तो ये गैप फिल करने जाएगा, जो कि गैप है 23 फरवरी 2022 का, और लेवल है 37,400, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट का काम करने वाला है ये स्विंग लो, और लेवल है 34,100, 34,000 से लेके 34,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 35,800 ये वाला। उसके नीचे सपोर्ट सीधा आएगा 34,000 के नीचे 32,100, 2,000 पॉइंट का यहाँ पे अगला सपोर्ट है, ठीक है। हम आवरली चार्ट पे आ जाते हैं, उस पे तो कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं, यही है। आवरली चार्ट पे भी हमें यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, 35,800। अगर 34,000 के नीचे जाता है तो ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस का सपोर्ट का काम कर सकता है 33,100, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एक स्विंग हाई और स्विंग लो बना हुआ है, जी ओके। अब आ जाइए इंट्राडे में। इंट्राडे में हमें क्या करना चाहिए? इंट्राडे में बस बैंक निफ्टी को, अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है 34,700 के नीचे, देन ब्रेक डाउन करता है इस अजून खाली कर थोडा, आता नाही सुटत। आता पोट दिसत, अहो पोट नाही दिसत त्याच्यानं, तर नाही तर पोट दिसते, तो औषधी घेते का मतलब लोकांना दिस
हाँ 34,700 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम पुट लेंगे। पहला टारगेट जो हमारा होगा वो सपोर्ट का काम कर रही है ये सपोर्ट, ये पिन पॉइंट पर 34,600-700 के नीचे पुट बाय करेंगे। यहाँ पर देखो कोई दंग ठीक ठाक का सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट सीधा आने वाला है 34,300, 34,700 के नीचे 34,300, 400 पॉइंट यहाँ पे हम सडनली ले सकते हैं। इस तरीके से टारगेट ये होगा हमारा, ठीक है। बट ऐसे नहीं करना भी सीधा मार्केट ब्रेकडाउन आ गया यहाँ पे आपने पुट ले लिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना। आपको थोड़ा सा कोई भी एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट होती है उसे यही ले लें। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मान लो यहाँ पे यही कहीं ओपन होता है और ब्रेकआउट करता है, अगेन थोड़ा सा 2-3 कैंडल यहाँ पे बनाता है और अगेन एक फास्ट कैंडल ये लो ब्रेक करता है, तो आपको ये स्टॉप लॉस लेके इस कैंडल के ब्रेक, इस कैंडल के लो के करीब आपको सेल पोजीशन बनानी है बैंक निफ्टी में, या पुट पोजीशन बनानी है एट द मनी। दूर की पुट मत बाय करो, क्योंकि एट द मनी बाय करो। अगर यहाँ पे लेवल माने तो 34,600 है, 34,600 की कॉल बाय पुट बाय करनी है, स्टॉप लॉस ये रखना है, टारगेट ये रखना है। इस 200-300 पॉइंट में आपको उस पुट में तकरीबन 200 या 300 पॉइंट, 200 पॉइंट तो मिनिमम 150-200 पॉइंट तो आ ही जाएंगे। इस तरीके से काम करो। ये पहला सिनेरियो हो गया। अब नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, बैंक निफ्टी में हमें और क्या करना चाहिए। दूसरा ये है भी, अगर इस लेवल के पार खुलता है, मान लो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है इस लेवल के पार, यहाँ पे गैप जाता है, ओपन होता है, और यहाँ पे आके हम फिर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न बनते हैं जो मैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में, प्राइस एक्शन कोर्स में बताता हूँ। यहाँ पर अगर एक बिरिश इनगल्फिंग बनता है, छोटी छोटी कैंडल ऊपर जाएगी, एक बड़ी कैंडल नीचे आती है, तो हम इसका लो, इसका हाई को स्टॉप लॉस मान के, जो आज का हाई है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा होगा ये स्विंग लो है, हम इसका टारगेट रखेंगे 34,700, सेकेंड टारगेट रखेंगे 34,300। अगर आप भाई साहब ये प्लीज आप म्यूट कर दीजिए, अगर राइट नहीं मुझे करना पड़ेगा। दो सिनेरियो हमने देख लिए, दो सिनेरियो हमने देख लिए कि अगर बैंक निफ्टी नीचे गैप डाउन ओपन होता है 34,700 के नीचे, अगर यहाँ पर बड़ा गैप मिल जाए ना कोई, तब नहीं है, तब हमने बाय नहीं करना, ठीक है। तब हमें इस रेजिस्टेंस को पुल बैक होने की वेट करनी है। अगर मार्केट मान लो कल ज्यादा गैप डाउन हो जाता है, फिर आप किस सिनेरियो में काम करोगे। फिर सिनेरियो ये बनता है, अगर फुल गैप डाउन, अगर इस मतलब 300-400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुल जाता है, फिर उसे पुल बैक आने की वेट करें इस रेजिस्टेंस के, फिर ये वाली स्विंग लो रेजिस्टेंस का काम करेगी। इस रेजिस्टेंस के करीब अगर कोई बिरिश पैटर्न, बिरिश इनगल्फिंग या कोई हैमर, ठीक है, या कोई ऐसा कोई डोजी पैटर्न बनता है एंड पुट कॉल रेशो नीचे आ रही हो, तो हम यहाँ पे आके एक सेल पोजीशन लेंगे। हमारा टारगेट, पहला टारगेट ये इसका लो ये होगा, इसके नीचे ये टारगेट बनेगा। लेवल्स है तकरीबन 34,100 के करीब, ठीक है। ये तीन सिनेरियो मैंने आपके बैंक निफ्टी में बता दिया। अगर ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है, अगर ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाए बैंक निफ्टी में, ठीक है, यहाँ पर गैप अप हो जाए और खुलते ही डोजी पैटर्न बना दे, तब भी आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पुट साइड बैठ सकते हो और टारगेट हमारा ये लो होगा, राइट। तीन चार सिनेरियो बना दिए मैंने मार्केट में। अब अगर ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाए, मान लो
अल्ट्रा बुलिश मार्केट होगा तकरीबन 35,800 के ऊपर, 35,800 के ऊपर हम बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट ये होगा, तकरीबन 36,400 तक हम बाय के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं होता अभी जितना गैप डाउन ही ओपन हो गया और हम मतलब पुट साइड बैठ जाते हैं, प्राइस एक्शन बनने की वेट करें। आज भी स्टॉप लॉस से तो होते हैं, स्टॉप लॉस से डरना नहीं चाहिए। आज भी मेरे तकरीबन आई थिंक 2 बैंक निफ्टी का, एक बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस भी हुआ है। एंड में एंड वाली कॉल जब मार्केट गिरा तो मैंने टेलीग्राम में भी दिया था भी 35,140 के नीचे बैंक निफ्टी को सेल करना है, और वहां मेरे प्रीमियम ग्रुप में मैंने ऑप्शन की कॉल दी थी। उस ऑप्शन की कॉल ने हमें 150 से 200 पॉइंट दिए। हमारा मॉर्निंग का जितना भी लो था वो पूरा का पूरा रिकवर कर दिया। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होता अभी मार्केट में स्टॉप लॉस हो रहे हैं और यार 1-2 हो गए, तीसरी कॉल पे काम नहीं करना। पकड़े रहो मार्केट को सही तरीके से पकड़े रहो। ठीक है ना। अब बैंक निफ्टी में हम अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यस, बैंक निफ्टी में सबसे पहले 35,500 तक सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 35,000 अभी भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखो 35,000 में 12,60,000 का 61,000 OI है, कॉल सेल है, पुट सेल है, और कॉल सेल है 10,86,000। तो अभी भी इसे 35,000 क्रॉस करना मुश्किल लगेगा। ठीक है, अगर होता है तो बहुत बढ़िया हो जाए। 35,000 के नीचे 34,500 एंड सबसे बड़ा 34,000। अगर 34,000 ब्रेक करता है, ये लेवल ब्रेक करता है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये देखो, ये इस पे भी है ना, वही निफ्टी वाला जो लेवल था वही यहाँ पर आ रहा है। अभी 15 लाख 16 लाख है, 15,84,000, 16 लाख OI यहाँ पर सेल है। जब ये 34,000 का लेवल ब्रेक करेगा, कल कर दे, परसों कर दे, कब भी करे, जब ये करेगा ना ब्रेक तो नीचे जाएगा। अब जिन लोगों ने ये पुट सेल की है, पुट बढ़ने लगेंगे, उनको लॉस होने लगेगा। तो 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट सेल से पुट बाइंग में बदल जाएंगे जब स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो जब ये पुट बाइंग में बदल जाएंगे तो एक मतलब जैसे कहते हैं ना भी पागलों की तरह मार्केट गिरता है। 300-400 पॉइंट तो बैंक निफ्टी आराम से नीचे ले जाएगा। ठीक है ना, उसे कहते हैं लॉन्ग एंड वाइंडिंग। इस तरीके से शॉर्ट कवरिंग भी होती है। अभी 35,800, ठीक है, 35,800 के ऊपर। अभी यहाँ पर देख लें, अगर एक और रेजिस्टेंस है छोटा सा 35,200। अब 35,000 पे, अब ये देखो 35,000 पे ये पुट राइटिंग है, ठीक है, और कॉल राइटिंग है तकरीबन 11 लाख 10,86,000। अब कॉल राइटर्स कब भागेंगे? जब 35,190 या 35,200 क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये कॉल राइटर्स भागेंगे और तकरीबन 150 से 200 पॉइंट और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। मार्केट यहाँ से ब्रेक किया तो तकरीबन हम कॉल साइड पर भी फिर बैठ सकते हैं, और हम 200 पॉइंट तो आराम से बैंक निफ्टी में या 200 से 250 पॉइंट आराम से बैंक निफ्टी में निकाल लेंगे कल, राइट। तो इस तरीके से मार्केट को इंटरप्रेट किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। गलत भी पढ़ते हैं, कोई इशू नहीं है, गलत भी हो जाते हैं। मार्केट है, मार्केट चलता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है। तो बिल्कुल आप अगर आपने पेड सर्विस ज्वाइन की हुई है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर नहीं भी की है तो टेलीग्राम में चार्जेस की डिटेल देख सकते हो, ठीक है। और अगर आप प्राइस एक्शन कोर्स करना चाहते हो, जिस तरीके से मैं ये एनालाइज कर रहा हूँ, इसके साथ हमने ओपन इंटरेस्ट डाटा कैसे यूज करते हैं, एक और हम यूज करते हैं ये टूल हमारा यूज करते हैं पुट कॉल रेशो। ये किस तरीके से, अभी लास्ट वाला देखो, लास्ट वाली जो कॉल थी बैंक निफ्टी की मैंने यहाँ पर ली थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर, ठीक है। अब जब मार्केट ने 35,000 का 140 का लेवल तोड़ा, यहाँ पर तोड़ा था, हुआ हो क्या रहा था, पुट कॉल रेशो नीचे आ रहा था, प्राइस नीचे आ रहा था, कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, पुट में ओपन इंटरेस्ट घट रहा था। पुट में ओपन इंटरेस्ट घटना मतलब पुट बाइंग हो रही है, कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ना मतलब कॉल सेल हो रही है, ठीक है। और डे लो पे ये जो इसने लो बनाया था,
बैंक निफ्टी में और पुट कॉल रेशियो में, ये भी इसने लो तोड़ दिया, तो वहां पर कंफर्मेशन और ज्यादा क्लियर आ गई। इसे कैसे यूज करना है प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी में हम पूरे का पूरा सिखाया जाएगा। 10 दिन का वो कोर्स है, उसकी कितनी फीस है और डेली उसका जो दृश्य अपना जूम मीटिंग होती है वो डेली बैच चलता है। आज भी तकरीबन 8 बजे के करीब, 8 बजे से लेके 8:30 बजे तक, 8:40 तक उसका बैच है। अगर आज भी ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल कल का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आज से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। कल फिर मार्केट में एनालाइज के साथ हम आएंगे, और ये मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ। ऐसे ही लाइव हम जुड़ के मार्केट का, निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली एनालाइज किया करेंगे, सबको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिले। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। मैं वीडियो एंड करने वाला हूँ, मीटिंग एंड करने वाला हूँ। अगर क्वेश्चन है कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर दो, जहाँ मुझे व्हाट्सएप पर कर दो, आपको मिल ही जाएगा। मतलब जो भी लिंक है मेरा नंबर व्हाट्सएप का, वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। कल फिर मिलेंगे तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स को लेकर।